हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड धातु और इसी में कुछ धातु का भी चर्चा होगा। सबसे पहले हम कुछ इसमें बेसिक चीज को मालूम करना पड़ेगा। जैसे कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं सोडियम, अगर जो नीचे रहता है वह जेड रहता है, जो ऊपर रहता है वह ए होता है। कहने का मतलब यहाँ जो जेड है दरअसल वह है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। जो ऊपर में ए है एटॉमिक मास अर्थात द्रव्यमान संख्या। जैसे अगर बात करेंगे सोडियम 11, कहने का मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, यानी कि Z बराबर 11। अब द्रव्यमान संख्या 23, A बराबर 23। अब किसी भी हम कैसे पता करेंगे कोई भी मेटल धातु है या नहीं? तो सबसे पहले हम कुछ चीज जानना चाहेंगे। जैसे मेटल पर बात करेंगे, धातु उसे कहेंगे जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन। ये रासायनिक आधार पर हम बात कर रहे हैं। धातु उसे कहेंगे जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसे धातु कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे सोडियम 11, 2, 8, बाह्यतम कक्षा में कितना एलिमेंट? 1। उसके बाद करेंगे हम मैग्नीशियम 12, 2, 8। उसके बाद बात करेंगे एल्युमिनियम 13, 2, 8, 3। इन सभी का बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3, 1, 2, 3, अर्थात यह मेटल है। कहने का मतलब ये पता चला किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, बाहर वाली कक्षा में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह धातु कहलाएगा। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए वह धातु कहलाएगा। एक तो भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था के बारे में जाने, उसके बाद धातु का भौतिक अवस्थाओं के भी बारे में जानेंगे कि धातु अगर हम इसमें हमको ये अगर भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम जानेंगे तो हम नहीं पहचान पाएंगे। जैसे सोडियम, जैसे हम लोहा को देखें तो हम जान गए लोहा में अगाधता का गुण है, तन्यता का गुण है, तो हम बता दिए। लेकिन अगर इसी के बदले अगर हमको सोडियम दे दिया जाए तो हम कैसे पहचानेंगे धातु है? तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके पहचानेंगे। जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह श्योर है कि धातु होगा। अब इस धातु के भौतिक गुणों पर हम बात कर रहे हैं। इस धातु का भौतिक गुण क्या है? पहला भौतिक गुण है कि धातु में आघात वर्धता का गुण होना चाहिए। आघात वर्धता का गुण। कहने का मतलब है कोई भी धातु को अगर हम पीटेंगे तो बराबर चादर ऐसा रूप ग्रहण कर लेगा। इसी गुण को कहा जाता है आघात वर्धता। कहने का मतलब है अगर कोई चादर के रूप में ढाला जाए, इसी रूप को कहा जाता है आघात वर्धता। दूसरा बात करेंगे हम तन्यता पर। अगर धातु को पीटकर पतला पतला तार अगर हम खींच लें तो इसी गुण को कहा जाता है तन्यता। तीसरा प्रॉपर्टीज है ध्वनिक। अगर धातु को पीटा जाए तो उसे एक विशेष प्रकार की आवाज होता है। इसी विशेष प्रकार की आवाज को तो कहा जाता है ध्वनिक। कहने का मतलब है अगर धातु को पीटने पर अगर इससे एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होता है, इसी आवाज को कहा जाता है ध्वनिक। कारण क्या? पहला आघात वर्धता का गुण होना चाहिए, तन्यता का गुण होना चाहिए, ध्वनिक का गुण होना चाहिए। अगर ये सब चीज, और धातु ठोस भी होगा, बढ़िया धातु ठोस होगा। कुछ ऐसे धातु हैं जो द्रव हैं, जैसे पारा वो अपवाद है। कहने का मतलब है अगर ये सब चीज अगर गुण है तो समझ जाएंगे वो क्या है? धातु। उसके बाद और धातु का चर्चा करेंगे। अब इसी का उल्टा होगा जिसमें आघात वर्धता का गुण नहीं होना चाहिए, तन्यता का गुण नहीं हो, ध्वनिक का गुण नहीं हो, तो ये सब क्या हो गया? अधातु हो गया। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर हम चर्चा करेंगे, जैसे अगर हम ले कार्बन 6, 2, 4, नाइट्रोजन 7, 2, 5, ऑक्सीजन 8, 2, 6, फ्लोरीन 9, 2, 7। उसके बाद नियॉन को भी ले लेते हैं 10, 2, 8। कहने का मतलब ये है
जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वह नॉन मेटल कहलाएगा, अर्थात अधातु हो। अब कार्बन भी एक प्रकार का अधातु ही है, यह अपवाद है, क्योंकि जिसके बाह्यतम कक्षा में अगर 4 हो जाए तो वह उपधातु होता है। जैसे सिलिकॉन, SI सिलिकॉन 14, 2, 8, 4 बाह्यतम कक्षा में 4 है, यह उपधातु है। कहने का मतलब है केवल इसको छोड़कर, कार्बन को छोड़कर, ये अपवाद है, किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह उपधातु होगा, और किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो वह अधातु कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब अधातु है। और जिसके बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह गैस होगा, निष्क्रिय गैस होगा, अर्थात वह अपनी परमाणु को पूरा करके रखेगा, अपनी कक्षा को पूर्ण रखेगा, तो वह निष्क्रिय गैस, इसी को कहा जाता है जीरो ग्रुप, इसी को कहा जाता है नोबेल गैस भी कहा जाता है। तो हम धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। कहने का मतलब है अब हमको कोई धातु ऐसा है जो हम देखे नहीं है, खट से बता देंगे, किस आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बता देंगे कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है। अब अधिकांश धातुएं, कहा जाता है अधिकांश धातुएं विद्युत के सुचालक होती हैं। अधिकांश धातु क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन एक ऐसे धातु हैं सीसा एक ऐसे धातु हैं पीबी जो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसमें भी अधिकांश अधातुएं विद्युत के कुचालक होते हैं। अधिकांश अधातुएं विद्युत के कुचालक होते हैं। एक ऐसे अधातु हैं ग्रेफाइट जो विद्युत के क्या हैं? सुचालक। ये धातु और अधातु का प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे।